आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड की उस मिट्टी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस मिट्टी में साहस जन्म लेता है, जिस मिट्टी में अनुशासन सांस लेती है और जहां साधारण घरों में भी बड़े बड़े सपने पलते हैं। आज की ये कहानी देवभूमि के लाल उत्तराखंड के बेटे कैडेट दीपक कांडपाल की है। एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा बल्कि लाखों युवाओं के दिलों में जलती एक उम्मीद बन गया है। साधारण परिवार, छोटे से गांव की पगडंडियां, पहाड़ों की ठंडी हवा और सपनों में देश की सेवा। देवभूमि के कौसानी के पास बसे डुंगल लोट गांव से निकलकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तक का सफर और अब राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है सच्ची मेहनत, अनुशासन और जुनून की जीत। एनडीए के 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, खड़क वासला का वो ऐतिहासिक मैदान। देश के भविष्य के सैन्य अधिकारी जब कदम ताल कर रहे थे तभी मंच से एक नाम लिया गया, ACA दीपक कांडपाल। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, वो लाखों पहाड़ी युवाओं की जीत का ऐलान था। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के हाथों दीपक कांडपाल को मिला प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, जो एनडीए का एक सर्वोच्च सम्मान होता है। ये वही मेडल है जो सिर्फ सबसे बेहतर, सबसे अनुशासित, सबसे उत्कृष्ट कैडेट को मिलता है। दीपक ने एनडीए में बिताए 3 सालों में हर मोर्चे पर खुद को साबित किया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शारीरिक परीक्षा हो, चाहे नेतृत्व की क्षमता। हर कदम पर 1 नंबर, हर परेड में एक पहचान और पूरे कोर्स में प्रथम स्थान। लेकिन कहानी यहाँ और जीत भी खास हो जाती है जब हम दीपक के परिवार को देखते हैं। उनके पिता जीवन चंद्र कांडपाल पेशे से एक ड्राइवर हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने का काम करते हैं। एक साधारण इंसान जिनका सपना था कि बेटा देश की सेवा करे। मां गीता कांडपाल एक गृहिणी जिनकी दुआओं की छाया में दीपक का हर कदम मजबूत होता गया। और छोटा भाई कुमाऊं रेजिमेंट में अग्निवीर जो आज देश की रक्षा के लिए शिलांग में तैनात है। सोचिए जरा, एक पिता ड्राइवर, मां गृहिणी, गांव पहाड़ों में और बेटा एनडीए का गोल्ड मेडलिस्ट। इसे ही कहते हैं देवभूमि के लाल की असली उड़ान। दीपक की शुरुआती पढ़ाई गरुड़ के सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय गगरी गोला में दाखिल लिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यहाँ उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि उन्होंने सीखा नेतृत्व, आत्मविश्वास और अनुशासन। और फिर वो दिन आया जब दीपक ने एनडीए की परीक्षा पास की, जो लाखों युवा देते हैं लेकिन चुनिंदा ही सफल हो पाते हैं। एनडीए का प्रशिक्षण आसान नहीं होता, यहाँ हर दिन खुद से जंग लड़नी पड़ती है। थकान, दर्द, पसीना, गिरना और फिर उठना। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। वो दौड़े भी, गिरे भी, उठे भी और अंत में बन गए कोर्स टॉपर। आज दीपक कांडपाल सिर्फ एक नाम नहीं है, वो अब उत्तराखंड के हर गांव, हर स्कूल और हर घर की प्रेरणा बन चुके हैं। बागेश्वर, गरुड़, कौसानी और पूरा उत्तराखंड, हर जगह गर्व है, हर जगह खुशी है, हर जगह ये आवाज है, देवभूमि का बेटा देश का फौजी बना है। अब दीपक 1 साल के लिए IMA देहरादून जाएंगे और उसके बाद भारतीय सेना के एक अधिकारी के रूप में देश की सेवा करेंगे। एक साधारण गांव से निकलकर राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल तक का ये सफर दीपक की कहानी नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जो हालात से लड़ने का हौसला रखता है। तो आज अगर आप भी पहाड़ों में, छोटे कस्बों में हैं, किसी सीमित संसाधनों वाली जगह से आते हैं, तो दीपक की कहानी आपको ये सिखा देती है कि सपने जगह नहीं देखते, हौसला देखते हैं। अगर आपको भी ये कहानी इंस्पायर कर रही है, अगर आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अभी शेयर करें और कमेंट कर लिखिए जय हिंद। और ऐसे ही मोटिवेशन, देशभक्ति और देवभूमि की गौरव गाथाओं के लिए हमारे चैनल राइशमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।